गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे निबंध। आज अपन लिखेंगे महात्मा गांधी के ऊपर। आपके पेपर में आया किसी भी महान पुरुष के बारे में लिखिए आप। तो आज अपन लिखते हैं, या आ जाएगा आप अपने प्रिय नेता महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिखिए या 10 पंक्तियां लिखिए। तो महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या महान पुरुष, किसी भी नाम से आप इनको लिख सकते हो। तो अपन लिखना शुरू करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो ये क्या है, पहले वाले लोग जो थे अपने पिता के नाम के साथ में ही अपना नाम जोड़ते थे, इसलिए इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था और पुतलीबाई कस्तूरबाई इनकी पत्नी व माता का नाम था। ये बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। ये सब आपको नहीं पता। और 30 जनवरी 1948 को एक भारतीय व्यक्ति नाथूराम गोड ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो लिखते हैं हम, महात्मा गांधी के बचपन का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन साधारण ढंग से व्यतीत हुआ था। यानी ये सामान्य व्यक्ति की हमारी तरह साधारण एवं सामान्य व्यक्ति ही थे। उनकी शिक्षा का क्रम बराबर जारी रहा। वे प्रारंभ में से ही होनहार, यानी बचपन से ही होनहार थे। ठीक है, तो लिखते हैं, उनकी शिक्षा का क्रम उनकी शिक्षा का क्रम बराबर जारी रहा। उन्होंने अपना दिन छोड़ा नहीं बीच में। वे प्रारंभ से ही या बचपन से ही, वे प्रारंभ या बचपन से ही होनहार थे। नहीं, उनमें तेज प्रतिभा बचपन से ही थी। गांधी जी का विवाह छोटी अवस्था में ही हो गया। गांधी जी का विवाह छोटी अवस्था में ही हो गया। यानी उनका 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। गांधी जी ने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की। कहां से? इंग्लैंड से। गांधी जी ने
इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की। बैरिस्ट्री पास की तथा दक्षिणी अफ्रीका में जो गोरे और कालों के बीच में रंग भेद की नीति थी, उसमें उन्होंने अत्याचारियों के विरुद्ध, उन अत्याचारियों का विरोध किया, आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। तथा दक्षिणी अफ्रीका के में भारतवासियों में वासियों के साथ दक्षिणी अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों के प्रति विरोध किया। साथ होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। भारतवर्ष लौटने के बाद में, यानी भारत में आने के बाद में गांधी जी ने स्वतंत्रता का संकल्प लिया, यानी भारत को आजाद कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। भारतवर्ष लौटने के बाद, भारतवर्ष में लौटने के बाद गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया या संकल्प किया। वे सत्य और अहिंसा के सच्चे पुजारी थे, यानी गांधी जी के हथियार दो थे, सत्य और अहिंसा, और गांधी जी सत्य अहिंसा के, गांधी जी सत्य और अहिंसा के सच्चे पुजारी थे। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सदैव संघर्ष किया, यानी अंतिम समय तक भारत को आजाद कराने के लिए लड़ते। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। उनके सतत प्रयत्नों से भारत
को स्वतंत्रता यानी उनके लगातार प्रयास करने से या लगातार प्रयास जारी रखने से भारत को स्वतंत्रता मिल गई और भारत एक दिन आजाद हो गया। उनके सतत प्रयत्नों से उनके सतत प्रयत्नों से भारत स्वतंत्र हुआ। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ऐसे लिख सकते हैं, भारत स्वतंत्र हुआ। गांधी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि में भेदभाव नहीं, यानी धर्म और जाति से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ भारतवासी मानते थे सबको। तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख ईसाई आदि से कोई लेना देना नहीं था। ये इधर आते हुए ये इधर आएगा। आदि से लेना देना नहीं था या आदि के भेदभाव को नहीं मानते थे। आदि के भेदभाव को नहीं मानते थे। 30 जनवरी 1948 क्या है? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड एक भारतीय को इस महापुरुष को एक भारतीय नौजवान, एक भारतीय नौजवान जिसका नाम क्या था? नाथूराम गोड। ये दिख नहीं रहा है, यानी आपको दिखेगा नहीं नीचे वाला, तो ये लाइन मैं आपकी ऊपर लिखती हूँ। ये दिख नहीं रहा है, ऊपर करते हैं। सिख ईसाई आदि के सिख ईसाई आदि के भेदभाव को नहीं मानते थे, भेदभाव को नहीं मानते थे। और 30 जनवरी 1948 को इस महापुरुष को एक
नौजवान, नाथुराम, गॉड ने क्या किया, गोली मार दी। गॉड ने गोली मार दी। और ये हमें छोड़कर चले गए। सारी मानवता करहा उठी और इनके जाने बाद में सारी मानवता कहरा उठी इनके शोक में। वह पुष्प मुरझा गया, वह पुष्प मुरझा गया। उस महापुरुष को हमारा सत सत अभिनंदन। उस महापुरुष को हमारा सत अभिनंदन। अभिनंदन ये अपना महात्मा गांधी के ऊपर निबंध पूरा हुआ। अब आपको अपने प्रिय गृह कार्य में क्या लिखना है? गृह कार्य में लिखना है मेरा प्रिय खेल। अब वो चाहे कोई भी हो, क्रिकेट या फुटबॉल, आप अपनी इच्छा अनुसार लिख लेना। तो ये अपना निबंध कंप्लीट हुआ।